हेलो फ्रेंड्स, रसल टाइम्स पर आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि एक टेप्ड शो था, लेकिन उसमें ड्रू मैकइंटायर ने जैसे कोडी रोड्स पर अटैक करा है, इस बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऑन ब्रेकर और ब्रॉक लेसनर के बारे में भी बात करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए करें। तो चलिए दोस्तों, आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आज की स्मैकडाउन की। वैसे आज आज की स्मैकडाउन नहीं थी, ये टेप्ड स्मैकडाउन थी हॉलीडेज़ की वजह से। तो आज कॉडी रोड्स आते हैं। सबसे पहले शुरुआत ऐसे होती है, आपको पता होगा कुछ दिनों पहले गलती से ड्रू मैकइंटायर ने क्लेम और किक मार दी थी रेफरी को, जिसके लिए आज ड्रू मैकइंटायर को माफ़ी मांगनी थी। तो निक ऑल्डिस आते हैं, वो रेफरी आता है और ड्रू मैकइंटायर आते हैं। तो ड्रू मैकइंटायर पर फाइन लगता है, ड्रू मैकइंटायर चेक लेकर भी आते हैं और रेफरी के पास आकर ड्रू मैकइंटायर माफ़ी मांगते हैं। तो सबसे पहले तो ड्रू मैकइंटायर माफ़ी मांगते हैं, एक तरीके से रेफरी ने भी माफ़ कर ही दिया था। फिर उसके बाद ड्रू मैकइंटायर अचानक से अपना हील कैरेक्टर में आ जाते हैं और फिर उसके बाद रेफरी को गलत गलत बात बोलकर ऑफेंड करने लगते हैं रेफरी की फैमिली के बारे में। तो रेफरी को ऐसी काफ़ी पर्सनल बात बोलते हैं जो रेफरी को भी काफ़ी बुरी लगती है। और एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि रेफरी अटैक ना कर दे ड्रू मैकइंटायर पर। तो ये सब मतलब करते हैं ड्रू मैकइंटायर रेफरी के साथ। फिर उसके बाद ड्रू मैकइंटायर रेफरी की हाइट के बराबर थोड़ा झुक जाते हैं और बोलते हैं कि मुझ पे अटैक कर। तो उसके बाद अचानक से कॉडी रोड्स का म्यूज़िक मतलब हिट हो जाता है और कॉडी रोड्स आते हैं और ड्रू मैकइंटायर पे अटैक कर देंगे। लेकिन अगर कॉडी रोड्स ड्रू मैकइंटायर पे अटैक करेंगे तो फिर उसके बाद ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कॉडी रोड्स पर कि मुझ पर अटैक कर, मुझ पर अटैक कर। तो ड्रू मैकइंटायर तो चाहते ही हैं सब। फिर उसके बाद कॉडी रोड्स के लिए भी ड्रू मैकइंटायर ने काफ़ी ऑफेंड करने वाली बातें बोली और कॉडी रोड्स कॉडी रोड्स की फैमिली के बारे में भी काफ़ी ऑफेंड करने वाली बातें बोली यहाँ पर। फिर कॉडी रोड्स को बहुत गुस्सा आ गया। कॉडी रोड्स ने एकदम झटका देकर निकोल्डस का हाथ पीछे करा और निकोल्डस को थोड़ा मतलब वो थोड़ा धक्का सा लग गया। फिर उसके बाद जैसे ही कॉडी रोड्स गए ड्रू मैकइंटायर को एकदम मारने वाले थे, वो अटैक ही करने वाले थे, तभी ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक मार दिया ड्रू मैकइंटायर के अटैक करने से पहले। और मतलब ये बोल दिया कि आई मतलब मैं तुम्हें गाड़ दूंगा, ऐसा कुछ ड्रू मैकइंटायर ने बोला। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी हाइप बना दी गई है डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। 3 स्टेजेस ऑफ हेल मतलब 3 स्टिपुलेशंस होगी इस मैच में और काफ़ी अच्छा मैच होने वाला है, इसका इंटरेस्ट भी है क्योंकि काफ़ी दिनों से ड्रू मैकइंटायर और कॉडी रोड्स के बीच में राइवलरी चल रही है, जो एक बहुत बड़ी अब राइवलरी बन चुकी है। तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि ड्रू मैकइंटायर बन सकते हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और ऐसा ये भी बताया गया कि रॉयल रंबल के लिए भी इनका एक मैच है, तो उसमें हो सकता है कॉडी रोड्स वापस रिटेन कर ले इस चैंपियनशिप को। थोड़े दिनों के लिए मैकइंटायर बने चैंपियन, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती है कॉडी रोड्स एज अ चैंपियन रेसलमेनिया में एंट्री करे, तो इसलिए मैकइंटायर को भी चैंपियन बना दे डब्ल्यूडब्ल्यूई और कॉडी रोड्स भी चैंपियन बने रहे। तो ऐसा कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई कर सकती है और वो हो सकता है ऐसे ही कि स्मैकडाउन में जो मैच होने वाला है कॉडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर का, उसमें मैकइंटायर बन जाए चैंपियन। फिर कुछ दिनों बाद रॉयल रंबल में किसी और रेसलमेनिया से पहले के पेपर व्यू में कॉडी रोड्स बन जाए दोबारा से चैंपियन। तो ऐसा कुछ डब्ल्यू का प्लान है, देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में और ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो दोस्तों, मंडे नाइट रॉ का पहला एपिसोड होने वाला है 2026 का 5 जनवरी को। और इस एपिसोड के लिए ब्रॉक लेसनर का होना बताया जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं और वह ऐसे आएंगे कि आप जानते हैं सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होना है इस एपिसोड में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसा बताया जा रहा है, एक अपडेट आया है र्यूमर की तरफ से कि ब्रॉक लेसनर ब्रॉन ब्रेकर को हेल्प करने के लिए आ सकते हैं। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है ब्रॉक लेसनर पर सूट नहीं कर रहा है कि किसी टीममेट के लिए मतलब हेल्प करने के लिए जाना किसी अदर रेसलर के लिए। लेकिन ये भी बताया जा रहा था कि ब्रॉक लेसनर टीम में नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो लड़े सर्वाइवर सीरीज में। तो अब ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, स्टोरी लाइन का पार्ट है और ब्रॉक लेसनर मना थोड़ी ना करेंगे कि ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं ब्रॉन ब्रेकर की हेल्प करने। और द विज़न में है ही ब्रॉक लेसनर। रेसलमेनिया 42 का जो पोस्टर है उसमें भी पॉल हेमन के साथ ब्रॉक लेसनर है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कम से कम रेसलमेनिया 42 तक तो ब्रॉक लेसनर होने ही वाले हैं पॉल हेमन और विज़न के साथ। ऐसा हमें ज़रूर उस पोस्टर से पता चल रहा है। तो यहाँ पर हमें ये और हिंट मिल जाता है कि मतलब रेसलमेनिया तक
ब्रॉक लेसनर विज़न की हेल्प में विज़न के साथ होते ही रहेंगे, हमें दिखते ही रहेंगे, तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर पता चल जाता है। बाकी आने वाले टाइम में क्या होना है ये क्लियर हो ही जाएगा। ये थे कुछ अपडेट्स आज की वीडियो में। आपको चैनल पर ऐसे ही वीडियोस पसंद है, आप ऐसे वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको मिल जाती है इस चैनल पर सबसे आने वाली WWE की न्यू अपडेट्स। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।